किसी भी सज्जन पुरुष का सबसे बड़ा गुण होता है कृतज्ञ होना। किसी से हमको सुख मिला, खाली सेवा मिला, पैसा मिला थोड़े, अरे तुमको देख के हमें प्रसन्नता हुई, मैया बहुत अच्छी है। तो इस मैया को देखने से हमको जो एक क्षण भर का सुख मिला, वह सुख मिल तो इसका एहसान हो गया हमारे ऊपर। अरे भाई, इसने हमको इस बेचैनी के समय में इसने हमको थोड़ा सुख दिया, इस बाबू ने हमको आश्रय दिया, हमारी बड़ी भारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, हमारे भजन के व्यवधान को निवृत्त कर दिया। तो अब इसके प्रति हम क्या उपकृति करें? हमको कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन करना चाहिए, ऑब्लाइज करना चाहिए, नहीं तो अनुपकृत्य भाव अगति। रात दिन गंगा जी में मछली रहती है, कछुआ रहती है, जानवर रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता, उनकी मुक्ति नहीं होती, होगी भी नहीं। क्यों? श्रुति कहती है अनुपकृति दोषार्थ, अनुपकृति के दोष के कारण से। तुम भी गंगा जी को नदी मान के, पानी मान के नहाया हो, कभी मुक्ति नहीं होगी। बोले क्यों? बोला अनुपकृति दोषार्थ, उपकृति करो, जय गंगे, और उसी का जल लेकर के उसको अर्पित करो, प्रणाम करो। माँ तुम्हारी बड़ी कृपा। प्रभाते स्नातीनाम नृपति रमणीनाम कुछ तटी गतो यावन मातरी मिलसी तवतो यैर्मृग मदह मृगैस्तावद् वैमानिक शतसहस्रम परिवृता विशन्ति स्वच्छन्दम विमल बपुषो नंदनवनम। हाँ, हम कुछ नहीं कर सकते। कृतज्ञता ज्ञापन का सबसे सीधा सरल उपाय ठाकुर जी कहते हैं, मैंने तुम्हें शरीर दिया, खानदान दिया, पैसा दिया, सबसे बड़ी तुमको बुद्धि दी, कृतज्ञता नहीं करोगे? बोले क्या कृतज्ञता? बोले माम नमस्कुरु, कम से कम मुझे प्रणाम तो कर लो। प्रणाम भी नहीं करो, मध्याजी नहीं करो तो नहीं सही, मनमनाभव नहीं होते तो नहीं सही, प्रणाम तो करो। अरे जो श्रीमंत नहीं कहते हैं प्रणत देहि नाम पाप करशनम तृणचरांगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम नाथ ते पदम क्रमुचे सुनः क्रमधिरक्षयम्। इनके चरणों में सामर्थ्य है प्रणाम करने वाले के समस्त पापों का अपहरण करना। भगवान गीता में कहते हैं मुझे प्रणाम तो करो,